नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी, गोलाबारी में एक जवान हुआ शहीद, सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। शहीद अजय पंडिता की बेटी ने आतंकियों को ललकारा, कहा पापा का शेर अभी जिंदा है, हिम्मत है तो सामने आओ। नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़, 21 किलो हेरोइन, 1 करोड़ 34 लाख नकदी के साथ 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भर भारत को साकार करेंगे 7 कार्यबल, रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की नापाक कोशिशें कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने मंजाकोट सेक्टर में गोलाबारी की है। इस गोलाबारी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया है, वहीं एक अन्य जवान और स्थानीय नागरिक घायल हुआ है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम का माहौल है। घर के सभी सदस्य पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं अजय भारती की बेटी शीन ने कहा कि आतंकियों, तुमने मेरे पिता को मारा है, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि उनका शेर अभी जिंदा है। शीन ने कहा कि मैं अजय भारती की बेटी हूँ, कभी हारूंगी नहीं। पिता की हत्या से दुखी अजय पंडिता की बेटी ने कहा कि मैं अपनी पिता की मौत का बदला जरूर लूंगी। इसके बाद शीन ने बिलखते हुए कहा कि मेरे पिता मुझे शेर बुलाते थे, आतंकियों को मैं बता दूं कि मैं शेर ही हूं। उन्होंने आतंकियों को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो सामने आओ, तुमको छोड़ूंगी नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के हंदवाड़ा में 3 लश्कर सहयोगियों के कब्जे से 1 करोड़ 34 लाख रुपए नकद 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। घाटी में सक्रिय इस नार्को मॉड्यूल से जुड़े लोगों का पता लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसएसपी की अगुवाई में एक विशेष जांच दल का गठन भी किया है। प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने 7 कार्यबल बनाए हैं। ये कार्यबल राज्य में उद्योगों और इसकी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को कामयाब बनाने की दिशा में हो रहे काम की समीक्षा भी की है। कोरोना वायरस के संक्रमण मामले में बुधवार का दिन राहत भरा रहा। कोरोना से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि उधमपुर में 2 डॉक्टरों और 17 पैरामेडिकल कर्मचारी समेत संक्रमण के 161 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा 4507 पर पहुंच गया है। इनमें 2785 ही सक्रिय मामले हैं। कश्मीर में आए नए मामलों में सीआरपीएफ के 28 जवान भी शामिल हैं। ये सभी श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना को मात देने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से निरोग रहने का जोश जम्मू से लद्दाख के सियाचिन तक दिखेगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन योग प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को इनाम में टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। दूसरी ओर सेना सहित अर्धसैनिक बलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कोरोना से पीड़ित गर्भवती महिलाओं, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने उनके लिए अलग से अस्पताल चिन्हित करने का फैसला लिया है। प्रदेश ने सभी 20 जिलों में ये अस्पताल होंगे। इन अस्पतालों की क्षमता 50 बिस्तर की होगी। इन अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए भी सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,996 नए मामले सामने आए हैं और 357 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,86,569 हो गई है, जिनमें 1,37,448 सक्रिय मामले हैं। 1,41,029 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 51 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये आईसीसी का 95 सालाना कार्यक्रम है। सरकार का लक्ष्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इसे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बनाना है। ये पॉइंट आत्मनिर्भर भारत है। उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को पालघर भीड़ हिंसा पर सुनवाई हुई। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य को जनहित याचिका पर जवाब दाखिला करने के लिए कहा है। साथ ही उचित जांच एजेंसी के माध्यम से मामले की जांच के लिए दिशा निर्देश मांगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी गतिविधियों तेज होने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लोभ और लालच में नहीं आएंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। दिल्ली राजमार्ग पर एक होटल में कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों की देर रात तक चली बैठक के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक बहुत फलदायी रही और सब एकजुट होकर यहां से आ गए हैं। गुरुवार को फिर बैठक होगी जिसमें पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।